Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 का हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2.3 दैट इज द आपके टेक्स्ट बुक में आता है लेसन नंबर 11 बी अ गुड स्पीकर। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 में बी अ गुड लिसनर पढ़ा है, यानी कि जो अच्छे से सुनने वाला होता है, श्रोता, और बी अ गुड स्पीकर यानी कि जो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है। अच्छे से आपको कैसे बी अ गुड स्पीकर कैसे बनना है, ये पॉइंट्स आपको इस लेसन थ्रू बताए गए हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड सेंटेंस इन फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको देने वाली हूँ आज के इस लेक्चर में। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग। लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, यानी कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं। स्पीकर यानी कि जो भाषण देने वाले या फिर बात करने वाले, बहुत सारे लोगों के बीच में जो नेता लोग जो बोलते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं क्राउड के सामने, तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्पीकर बोलना है, बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अच्छे वक्ता। तो सम पीपल आर गुड स्पीकर्स। उसी तरह से बहुत सारे लोग, कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। समारशाएं, कुछ शर्मा जाते हैं। सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कुछ लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत ही आसानी से बात कर लेते हैं। बट लेकिन बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस, लेकिन बड़े दर्शकों के सामने या फिर ज्यादा लोगों के सामने कुछ लोग चिंता में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वट अबाउट यू, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने में सक्षम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इफ यू मेकअप योर माइंड, और अगर आप अपना मन बनाते हो तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, तो ऐसा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो यह कुछ बातें आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड लाइन। सो देखिए, पॉइंट नंबर 1, स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलिए, स्पष्ट रूप से बोलिए। डोंट मम्बल, मम्बल यानी कि धीरे धीरे मुंह के मुंह में गुनगुनाना, स्पष्ट रूप से मत बोलिए। पॉइंट नंबर 2, लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम, जब आप किसी एक व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्तियों से बात करते हो तो आपको उनकी तरफ देख के बात करनी है। नंबर 3, यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, आप जब बात करते हो राइट, तब आपको ज्यादा जोर से बात भी नहीं करनी है और ज्यादा धीमे भी नहीं बोलना है। टू फास्ट और टू स्लो, या फिर आपको बहुत तेज या बहुत धीमे नहीं बोलना है, अच्छी तरह से आपको पोलाइटली बात करनी है। पॉइंट नंबर 4, बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। पोलाइट यानी क्या कि आपको विनम्रता से बोलना है, और प्लीजेंट यानी कि आपको शांत रहना है, शांत रह के ही आपको बात करनी है। लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया है, गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्ट, कि अन्य व्यक्तियों की भावनाओं और पसंद के बारे में सोचकर आपको बात करनी है। नेक्स्ट, व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, जब आप किसी चर्चा में भाग लेते हो तो आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, हर समय आप बड़बड़ाइए मत, कंटिन्यू आप बात मत कीजिएगा। लेट अदर स्पीक्स, दूसरों को भी बात करने का मौका दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर सेज एंड लिसन केयरफुली, दूसरे लोग क्या कहते हैं यह भी आपको सुनना है, ध्यान से सुनकर आपको उसमें भी रुचि दिखानी है। पॉइंट नंबर 3, व्हेन यू अग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज, डू टेल देम दैट, जब आप दूसरों से या उनके विचारों से सहमत होते हो तो आपको उन्हें वो बात बता देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स, अपने खुद के विचारों और कल्पनाओं को आपको दूसरों के साथ बोलना है, बताना है। पॉइंट नंबर 5, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली, तो बड़ी विनम्रता से आप वो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया है, यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, कि आपको विनम्र शब्दों और भावों का उपयोग करना है। कब, व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, जब कोई बात कर रहा है या फिर कोई चीज बता रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी विनम्रता से और भावपूर्ण उनको रोक सकते हो। when you disagree with someone, जब आप किसी से असहमत होते हो। और when you seek explanations and give them, और जब आप स्पष्टीकरण मांगते हो या फिर किसी को आप एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देते हो, that time आपको बहुत ही पोलाइट विनम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट, when you want to give a speech, और जब आप भाषण देना चाहते हो, ठीक है, तो दैट टाइम आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लान योर स्पीच इन एडवांस, अपने भाषण की योजना पहले से ही बनाइए, जो भाषण आपको बोलना है उसको पहले से ही आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
पॉइंट नंबर 2, नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। जिस विषय पर आप भाषण करना चाहते हो उस विषय को अच्छे से लिख लो एक पेज पर और उसको क्रमित करो, पॉइंट टू पॉइंट ऑफ नोट करो कि आपको पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है। इसको आपको क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है किसी पेपर पर। ओके। पॉइंट नंबर 3, रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। और अपने मन में भाषण का पूर्वाभ्यास करें और आगे बढ़े। यानी कि स्पीच देने से पहले आपको क्या करना है, उसका रिहर्सल करना है और उसके बाद ही आपको आगे जाकर स्पीच देनी है। ओके। सो चलिए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विथ द पैसेज और नॉट। इस लेसन थ्रू हमने जो कुछ भी पढ़ा, अगर आप अग्री हो तो यस बोलना है आंसर, अगर नहीं हो तो आपको नो बोलना है। पॉइंट नंबर 1, यू शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली बट क्लियरली। आपको हमेशा धीमे बात करनी है, ठीक है, और स्पष्ट बात करनी है। आंसर इज व्हाट, यस, हम अग्री है। पॉइंट नंबर 2, इन अ डिस्कशन यू शुड शेयर योर आइडियाज विद अदर्स। आपको जब आप बात करते हो तो आपको दूसरों के साथ अपने विचार शेयर करने हैं। सो आंसर इज यस, यस, हमने इस लेसन थ्रू यही पढ़ा है। पॉइंट नंबर 3, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट लेट द अदर्स नो अबाउट इट। बाकियों को भी ये जानने का कोई अधिकार नहीं है क्या, तो हमने ये नहीं पढ़ा। तो द आंसर इज व्हाट, नो, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, यू शुड ट्राई टू टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर देयर इज अ डिस्कशन। जब कभी हम ग्रुप में बात करते हो तो आपको क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बात नहीं कर, यू शुड ट्राई टू टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रखनी है। सो ये हमने नहीं पढ़ा, इसका आंसर होता है नो, आपको दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। नंबर 5, यू शुड लुक एट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। जब आप किसी से बात करते हो तो आपको उसकी तरफ देख के बात करनी है। यस, हमने यह पढ़ा है। 6, when you want to make a speech, जब आपको स्पीच देनी है, there is no need to think about it in advance, तो क्या आपको प्रिपरेशन करना है? So yes, हमको करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ जरूरत नहीं है प्रिपरेशन करने की। So that is wrong. So इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थिंक अबाउट व्हाट यू डू एंड व्हाट यू मस्ट लर्न टू डू व्हेनेवर यू स्पीक, मेक अ लिस्ट ऑफ सच डूज एंड डोंट्स फॉर योरसेल्फ। यानी कि बात करते समय एक अच्छे बी ए गुड स्पीकर, अच्छा स्पीकर बनने के लिए कौन सी बातें हमको डू, डज यानी करनी है और डोंट्स हमको नहीं करनी है। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 आंसर्स दे दिए इसके। नंबर 1, मस्ट स्पीक सॉफ्टली, यानी कि आपको अच्छे से ही बात करनी है और आपको क्या नहीं करना है, इसके अपोजिट मस्ट नॉट शाउट, आपको जोर से चिल्लाना नहीं है, जोर से बात नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, मस्ट लुक एट अदर्स व्हाइल स्पीकिंग, बात करते वक्त दूसरों की तरफ देख के बात करनी है। यस, और इसके अपोजिट आपको क्या नहीं करना है, मस्ट नॉट बी रूड, यानी कि आपको ज्यादा रूडली किसी से बात नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, मस्ट स्पीक क्लियरली, आपको स्पष्ट रूप से बात करनी है और इसके अपोजिट आपको क्या नहीं करना है, मस्ट नॉट मम्बल, कि आपको धीमे धीमे मुंह के मुंह में बात नहीं करनी है। नंबर 4, लेट अदर स्पीक्स, बाकियों को आपको बात करना देना चाहिए, राइट। और इसके अपोजिट आपको क्या नहीं करना है, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, हर समय आप अकेले ही बड़बड़ाते मत रहिएगा, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिस्ट द पोलाइट एक्सप्रेशंस वी यूज सच एज पार्डन। ओके, पार्डन यानी क्या कि क्षमा कीजिए। तो इस तरह के कुछ शब्द हमें यूज करने हैं जब आप अच्छे श्रोता, जब आप अच्छे स्पीकर होते हो, दैट टाइम आपको क्या वर्ड्स यूज करने हैं, पार्डन यानी कि मुझे क्षमा कीजिए। नंबर 2, प्लीज यानी कृपया। नंबर 3, सॉरी यानी कि माफ कीजिए। नंबर 4, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। और नंबर 5, एक्सक्यूज मी यानी कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ बात करनी है। सो दीज आर द 5 वर्ड्स जो आपको यूज करने हैं, दीज आर सम पोलाइट एक्सप्रेशंस। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स दिए हैं और इसको आपको बोलना है लुक एट द स्पीकर इन ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर में एक स्पीकर है, बोलने वाली व्यक्ति है। से वेदर ईच वन इज अ गुड स्पीकर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, वो अच्छी स्पीकर है क्या नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिएगा, शी इज द गर्ल, वो भाषण देने के लिए खड़ी है लेकिन वो कंफ्यूज दिख रही है। सो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट अ स्पीकर, ये अच्छी वक्ता नहीं है। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन है, देर आर टू मेनी शीट्स ऑफ पेपर ऑन द टेबल, यहाँ पर टेबल पर बहुत सारे कागज पड़े हैं। दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन व्हाइल स्पीकिंग, जब बात करते समय वो कंफ्यूज हो सकती है। शी इज ऑल्सो रीडिंग हर स्पीच एंड नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, वो सिर्फ अपनी स्पीच ही पढ़े जा रही है, ऑडियंस की तरफ नहीं देख रही है।
शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, तो उसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं किया है, इसलिए वो अच्छी स्पीकर नहीं है, नॉट अ स्पीकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पिक्चर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, दिस इज द ओल्ड पर्सन, ये अच्छा स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं है? द टू लिसनर्स, ये दो सुनने वाले जो व्यक्ति है, अपीयर क्वाइट बोर्ड एंड वन ऑफ देम हैज ऑलरेडी फॉलन अस्लीप, एक तो सो गया सुनते वक्त और दूसरा बोर हो रही है। सो इससे क्या पता चलता है कि बोलने वाली व्यक्ति अच्छी स्पीकर नहीं है। द स्पीकर डज नॉट गिव एनी थॉट टू द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स। सो इसकी बात सुनकर जो ऑडियंस है आगे सामने बैठी हुई, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सो इसलिए ये अच्छी वक्ता नहीं है, नॉट अ स्पीकर। ओके, ये देखिए पिक्चर नंबर 3, यहाँ पर ये जो लड़की है वो अच्छी तरह से ऑडियंस की तरफ देख के भाषण दे रही है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पिक्चर नंबर है 3। सो गुड स्पीकर, ये गुड स्पीकर है। शी लुक्स कॉन्फिडेंट एंड इज लुकिंग एट द ऑडियंस वाइल स्पीकिंग। शी लुक्स कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट दिख रही है, एंड शी इज लुकिंग एट द ऑडियंस वाइल स्पीकिंग, और बात करते समय वो ऑडियंस की तरफ देख रही है। दो हर रिटर्न स्पीच इज विथ हर, और उसकी जो स्पीच है वो भी उसके साथ है। शी इज नॉट रेफरिंग टू इट, वो उसकी तरफ ज्यादा नहीं देख रही है, ऑडियंस की तरफ देखकर बोल रही है। शी हैज प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, और उसने एडवांस में अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छे से बात करी है। सो शी इज द गुड स्पीकर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट वाला पिक्चर यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही एकदम बोरिंग सा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बात कर रहा है, और ये उसको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। सो ही इज नॉट अ गुड स्पीकर। व्हाई? हिज स्पीच इज सो सॉफ्ट, हिज स्पीच इज सो सॉफ्ट, his speech is so short that the listener has to take great effort to catch what the speaker says। वो अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, she is the good speaker, she is looking at the listener, ये जो लड़की बात सुन रही है उसकी तरफ वो अच्छे ध्यान से देख रही है। When she is talking, जब वो बात कर रही है तो ये भी उसको अच्छी तरह से सुन रही है। The expression on both the face is pleasant, और दोनों भी अच्छी शांत रूप से दिखाई दे रहे हैं। So she is the good speaker। So students, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है बी अ गुड स्पीकर के फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद क्वेश्चन आंसर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।